अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुरान करीम के किसी भी पारे और आयत में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी आने वाला है, बल्कि कुरान का अंतिम नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में साफ ऐलान है। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पुरुषों में से किसी के पिता नहीं है, बल्कि वे अल्लाह के रसूल और खातमुन नबीयीन यानी नबियों की मुहर या नबियों के सिलसिले को पूरा करने वाले अंतिम नबी है। लेकिन कुछ लोगों ने जहालत और बेवकूफ़ी की सारी हदें पार कर रखी हैं। पहले आप इस बेवकूफ़ और जाहिल इंसान की बात सुन लीजिए, फिर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। कुरान शरीफ है, इसके रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी और ये शेरवानी संस्करण। इसमें सूरह अल इमरान 3 आयत 81 में देखो क्या लिखा है। वो जो दूसरा नबी आने वाला है मोहम्मद साहब के पास, उसको स्पष्ट रूप से बताया गया है। देखो दास पढ़ के सुनाता है। स्पष्ट रूप से कहना तो बहुत बड़ी बात है। सांकेतिक रूप से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी नबी के आने के बारे में तनिक भी नहीं कहा गया है। और आगे यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि यह सब इनका सिर्फ मैनिपुलेशन है, यानी सिर्फ शब्दों की चालबाजी है, और यह शब्दों में उलझाकर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। 80 खत्म हुआ है और यहाँ से 81 चालू हुआ है। देखिए इसमें क्या लिखा है 81 में, और ये पैगंबर, अब कुरान का ज्ञानदाता मोहम्मद साहब को बोल रहा है, ये पैगंबर। अबे जाहिल, यहाँ ये पैगंबर नहीं लिखा है, बल्कि ए पैगंबर लिखा है। किसी को संबोधित करते समय बोला जाता है ए फला या ए रमेश, ना कि यह रमेश। शब्दों को घुमाओ नहीं, मैनिपुलेशन मत करो और सही पढ़ो। याद दिलाओ जबकि अल्लाह ने पैगंबरों से वादा लिया, मतलब जो कुरान का ज्ञानदाता है उसने पैगंबरों से वादा लिया। इन महाशय ने अभी खुद पढ़ा कि अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए नबी, लोगों को याद दिलाओ जब अल्लाह ने पैगंबरों से वादा लिया। यहां ये बात स्पष्ट रहे कि अल्लाह ने बहुत सारे पैगंबरों से वादा लिया था, जिनके नाम और किस्से कुरान में विस्तार से बयान हुए हैं। हदीस के अनुसार इन पैगंबरों की संख्या लगभग 1.25 लाख है, और कुरान में आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक 25 पैगंबरों का नाम लेकर जिक्र किया गया है। आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक सभी पैगंबरों से अल्लाह ने जो वादा लिया था, वो उनकी धार्मिक पुस्तकों जैसे ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुरानी बाइबल में मौजूद है। पुरानी बाइबल की बुक नंबर 5 ड्यूटरॉनमी अर्थात व्यवस्था विवरण के अध्याय 18 और आयत नंबर 18 और 19 में ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले अंतिम नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की भविष्यवाणी मिलती है। मैं उनके भाइयों में से उनके लिए तेरे समान एक नबी उत्पन्न करूंगा, तेरे समान मूसा जैसा। मूसा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों शरीयत लाने वाले, राज्य स्थापित करने वाले और पारिवारिक जीवन जीने वाले नबी थे।
उनके भाइयों में से इसराइलियों के भाई इस्माइल की संतान अरब माने जाते हैं। मैं अपने वचन उसके मुंह में डालूंगा। इसे वही रेवलेशन से जोड़ा जाता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी। क्या लिया कि मैं तुमको जो किताब और इल्म दूं, मतलब जो ज्ञान बताऊं और जो किताब जो दी है, फिर कोई पैगंबर तुम्हारे पास आए। स्पष्ट लिख रहा है कि मैंने जो अभी ज्ञान और किताब दिया है, इसके बाद फिर कोई दूसरा पैगंबर तुम्हारे पास आए। ध्यान रहे कि इस आयत में अल्लाह तबारक व ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि ए पैगंबर, यहूदी और ईसाइयों के लोगों को याद दिलाओ कि उनके पैगंबरों ने अल्लाह से जो वादा किया था कि जब अल्लाह ताला उनको किताब और इल्म यानी तौरात, ज़बूर और इंजील जो पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम और पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी थी, उन्हें दे दे, और इसके बाद फिर कोई पैगंबर तुम्हारे पास आए, यानी आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो तुम्हारी किताबों यानी तौरात, ज़बूर और इंजील की तस्दीक भी करे, तो तुम उस आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान जरूर लाना। और जो तुम्हारे पास किताबें हैं, मतलब जो कुरान का इल्म दिया है, कुरान का ज्ञान दिया है, उनकी तुम तस्दीक करें, उनकी तस्दीक करें तो देखो जरूर उस पर ईमान लाना। ओ बेवकूफ इंसान, यहाँ बात कुरान की तस्दीक की नहीं हो रही है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पैगंबरों जैसे मूसा, दाऊद और ईसा अलैहिस्सलाम पर जो किताबें तौरात, ज़बूर और इंजील नाजिल हुई थीं, उन किताबों की तस्दीक की बात हो रही है। इन महाशय ने अपनी गलत बात को साबित करने के लिए शब्दों को घुमाने का जो खेल खेला है, वो अब बेनकाब हो चुका है और इनकी सारी पोल खुल चुकी है। यहाँ एक बहुवचन शब्द किताबें इस्तेमाल हुआ है, अर्थात एक नहीं बल्कि एक से अधिक आसमानी किताबों की तस्दीक की बात हो रही है, जिसमें पहली किताब है तौरात, जो पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। कुरान ने तौरात की तस्दीक करते हुए कहा, बेशक हमने तौरात उतारी जिसमें हिदायत और नूर था। कुरान सूरह अल-माइदा सूरह नंबर 5 और आयत नंबर 4। दूसरी किताब ज़बूर है जो पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरी, और ज़बूर की तस्दीक करते हुए कुरान कहता है, और हमने दाऊद को ज़बूर दी। कुरान सूरह निशा सूरह नंबर 4 और आयत नंबर 163। और तीसरी किताब इंजील है जो पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम पर अवतरित हुई थी। इंजील के बारे में कुरान ने कहा, और हमने ईसा इब्ने मरियम को भेजा और उन्हें इंजील दी जिसमें हिदायत और नूर था। कुरान सूरह अल-माइदा सूरह नंबर 5 और आयत नंबर 46। लेकिन ये महाशय यहाँ भी शब्दों की चालबाजी दिखाएंगे और किताबों के बहुवचन को एक वचन से बदलकर किताब कर देंगे और उस एक किताब के बारे में कहेंगे कि वो कुरान है। यही है इस बेवकूफ और जाहिल की बातें।